साइंस की अद्भुत दुनिया में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए और इनोवेटिव इंस्टॉलेशन से चौंकने के लिए भी। बच्चे, बड़े या बूढ़े, ये साइंस की दुनिया सबको अमेज करती है। Welcome to episode 4 of Unique Things to Do in Mumbai, and today we are exploring an iconic place in Mumbai, the Nehru Science Center. तो चलो साइंस की दुनिया को और करीब से जानते हैं। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome to a new episode of Unique Things to Do in Mumbai. आज के एपिसोड में मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ नेहरू साइंस सेंटर विच इज़ इन वर्ली मुंबई। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट साइंस सेंटर्स हियर एंड अ वेरी पॉपुलर वन। ये मैंने एक्चुअली देखा जाए तो थर्ड टाइम है। मैं यहाँ पे बचपन में आई थी बहुत साल पहले, तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है मेरे को, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर दिस साइंस सेंटर टुडे आफ्टर सो मेनी ईयर्स एंड सी व्हाट हैज़ चेंज। एंड आई ऑलवेज बीन अ कीन लवर ऑफ साइंस। मैंने कॉलेज में भी साइंस लिया था, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन एक्सप्लोरिंग दिस म्यूजियम। सो लेट मी टेक यू अलॉन्ग एंड शो यू द नेहरू साइंस सेंटर हियर इन मुंबई। अलग अलग टाइप्स के टिकट प्राइस है। एक है जनरल पास का, एक ओडिसी का है, एक एसओएस का है, एक मूवी का है। से अलग अलग पासेस है एंड बेसिकली वो दूसरे जो जनरल पास के अलावा जो भी पासेस है उसमें सब आपको 3D मूवीज़ दिखा सकते हैं, जाइंट स्क्रीन में मूवी दिखा सकते हैं, स्पेस एंड लाइट शो होता है वहाँ पे, वैसे सब टिकट्स हैं। मैंने जिस जनरल पास लिया है विच हैज़ कॉस्टेड मी 70 रुपीज़ टू एंटर दिस पार्क। सो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देयर इज़ अ नेहरू साइंस सेंटर एंड देयर इज़ अ नेहरू प्लानिटोरियम, दोनों अलग अलग है। ऐसा भी कन्फ्यूजन हुआ तो मैं पहुँच गई थी नेहरू प्लानिटोरियम, फिर समझा कि ये वो वाला जगह नहीं है, दिस इज़ द डिफरेंट वन। सो आई टू कम लाइक 2 किलोमीटर का ड्राइव करके कम हियर। गाड़ी की बात करें तो पार्किंग भी है 50 रुपीज़ पर कार में, एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग है। तो अब अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो आसानी से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेन से आना चाहते हो तो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ परेल या फिर करी रोड। वहाँ तक आ जाओ, वहाँ से तुम कर सकते हो एक काली पीली विच इज़ अ टैक्सी टू कम ओवर हियर, या फिर डायरेक्ट कैब कर लो डायरेक्टली टू कम टू नेहरू साइंस सेंटर। इट्स इन वर्ली। करते ही एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे ओपन इंस्टॉलेशंस रखे गए, सब साइंस के रिलेटेड ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट एवरीवेयर देयर इज अ रिटन इन्फॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन क्या करता है, कैसे काम करता है, एंड यू कैन रीड एंड लर्न मोर अबाउट दिस प्लेस विच इज़ रियली अमेजिंग। फर्स्ट सेक्शन इन द नेहरू साइंस सेंटर, ये है साइंस फॉर चिल्ड्रेन, एंड यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉलेशंस है विच इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रेन। यहाँ पे टच एंड फील है, देयर इज ऑप्टिकल इल्यूजन्स ओवर हियर, एंड यू कैन ऑल्सो कम एंड एक्सप्लोर एंड ऑल्सो लर्न सम ऑफ थिंग्स। एज एन अडल्ट ऑल्सो हमको कई सारी चीज़ें पता नहीं होती है, सो यू कम रीड, लर्न एंड एक्सपेरिमेंट विद साइंस एंड ऑल्सो हैव फन व्हाइल डूइंग इट। Probably you won't be able to hear me here because this is the sound section. यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉलेशन है जहाँ से आप खुद साउंड क्रिएट कर सकते हो, बजा सकते हो। जैसे पियानो है जिसमें आप चल के क्रिएट कर सकते हो, एको इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप सुन सकते हो, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ नेहरू साइंस सेंटर। रिलेटेड टू स्पेस, यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड और प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है दैट यू कैन रीड, लर्न एंड ऑल्सो डिस्कवर। में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है एंड कंपेयर टू द अदर सेक्शंस मुझे ये सेक्शन थोड़ा न्यूअर लगा एंड दिस इज व्हाट यू कैन एक्सप्लोर इन दिस सेक्शन। आगे मिलता है ह्यूमन एंड मशीन सेक्शन। ये सेक्शन में बताया गया कि कैसे ह्यूमन एंड मशीन दोनों आज के ज़माने में साथ में काम करते हैं। Then there was a section dedicated to old remedies where science was used, and here we get to see कि science कितना progress किया है आज के ज़माने में। Another interesting section I found here was the animal section. यहाँ पे लाइफ साइज एनिमल डिस्प्ले में रखे गए हैं
And what makes them unique is that some of them were working models which make the viewing experience even more fun. The Nehru Science Center is very large, बहुत सारे sections है और बहुत सारे आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ेगा. यहाँ पे लिफ्ट की सर्विस भी है if you have difficulty in walking or you have a senior citizen with you. अभी हमें enter होके almost 1.5 to 2 hours हो गया है, and then too there is so much left to see in this science center which is so much time that would be required to do so. So आगे बढ़ते हैं और places को explore करेंगे and I'll also show you guys around. In the science center is the mirror section जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉलेशंस और ऑप्टिकल इल्यूजन्स बनाए गए हैं जो सारे मिरर्स को रिलेटेड है. आप बहुत सारे ऐसे गैलरीज बनाए जा रहे हैं तो आप चल सकते हो. मिरर मेज बनाया गया है. दिस इज ऑल्सो वेल ओवर हियर जो एक्चुअली वेल नहीं है बट ऐसा इल्यूजन था है कि वो काफ़ी डीप है बट बिल्कुल नहीं है. तो ऐसे मिरर्स के यूज़ करके अलग अलग इल्यूजन्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं दैट यू कैन हैव फन व्हाइल एक्सप्लोरिंग. The last section that I saw was related to space, astronomers and spacecrafts. This was one of the most futuristic sections in the science center and also an air-conditioned one unlike the other sections. Nehru Science Center में cafeteria भी है on the ground floor for food and snacks and there's also free drinking water facility available across the building. Alrighty guys, so this brings us to the end of the Nehru Science Center vlog and I hope you enjoyed it. मुझे तो काफ़ी मज़ा आया. बहुत सारा यहाँ पे एक्सप्लोर करने को है, देखने को है, चीज़ें एक्सपीरियंस करने को वगैरह है. And if you are into science and technology and also love space, and then this is the place that you can come and visit and have a great time. इसके अंदर आप पूरा हाफ अ डे स्पेंड कर सकते हो. इतना बड़ा है ये और एक्सप्लोर करने को देखने को कई सारी चीज़ें इसके अंदर दैट यू कैन कवर. मुझे लगा ऑलमोस्ट 2.5 hours to 3 hours टू टेक अ टूर ऑफ द एंटायर म्यूजियम. तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कीप दैट इन माइंड कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है. एक बात अच्छी है कि देयर इज ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इनसाइड, देयर इज वॉशरूम्स ऑल्सो इनसाइड. वॉशरूम्स इतने क्लीन नहीं है टू बी ऑनेस्ट बट देयर फैसिलिटी ज़रूर है. एंड देयर इज अ कैफेटेरिया ऑल्सो इनसाइड. तो आप अंदर जाके खाना भी खा सकते हो. इफ़ यू कम ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम आप लंच इसके अंदर भी कर सकते हो. सो इसका फैसिलिटी है. फैसिलिटीज़ इतने अच्छे नहीं है वेरी ऑनेस्टली बट उन्होंने रखा है विच इज़ ग्रेट. सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल. बाकी वीडियोज़ ऑफ यूनिक थिंग्स टू डू इन मुंबई भी ज़रूर देखना. वो एवरीथिंग वुड बी लिंक डाउन बिलो. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in new place, in new city. Bye bye.